नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य श्रीधर खंडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम। इस मासिक भविष्यवाणी कार्यक्रम में बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में क्या व्यवस्थाएं रहेंगी आपके लिए, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, आपका स्वास्थ्य हो, परिवार हो, प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, आर्थिक स्थिति हो, सभी चीज़ों के बारे में इस कार्यक्रम में बात करेंगे। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि यह जो कार्यक्रम है यह प्योरली गोचर पर आधारित है। यह आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं है। कृपा करके आप इस कार्यक्रम को गोचर के आधार पर ही देखें। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण इसको समझने की भूल न करें। दूसरी बात यह है कि यदि आपको अपनी जन्म पत्रिका से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, आपको अपने घर का वास्तु चेक करवाना है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ करवाना हो, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाना है, नक्षत्र वेद कार्यालय में संपर्क करके आप वास्तु शांति, वास्तु पूजा, वास्तु रेमेडी, वास्तु कंसल्टेंसी, एस्ट्रो कंसल्टेंसी सभी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि इस समय ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। देखिए, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में स्वग्रही वक्री शनि की व्यवस्था है कुंभ राशि में। गुरु महाराज पंचम भाव में स्वग्रही अवस्था में मीन राशि में। राहु और मंगल की युति मेष राशि में सिक्स्थ हाउस में छठे भाव में। शुक्र और बुध की युति सप्तम भाव में। वृषभ राशि में स्वग्रही अवस्था शुक्र की। सूर्य मिथुन राशि में अष्टम भाव में और केतु व्यय भाव में द्वादश भाव में तुला राशि में। तो ऐसी व्यवस्थाएं गोचर के ग्रहों की इस समय बन रही हैं। गोचर के ग्रहों की इन व्यवस्थाओं के चलते क्या क्या व्यवस्थाएं आपके लिए अच्छी हो सकती हैं और किन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा ठीक रखने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों पर आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के ऊपर। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो करियर के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर बात करते हैं। पूरा जुलाई का महीना लगभग वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बेहद उत्तम, बेहद प्रभावशाली, बेहद जबरदस्त बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य जो हैं वो महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में बुध ग्रह के साथ युक्त रहेंगे। तो अष्टम भाव जो है वो विदेश से सफलता दिलवाता है और सूर्य पराक्रम के कारक हैं। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं। विदेश से जितने भी जातक जुड़े हुए हैं उनके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता के चांसेस बनेंगे। यदि आप विदेशी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको विदेशी नौकरी मिलने के अवसर, योग, प्रभाव बन जाएंगे। दसम भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से काम को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए आपका काम, किंतु सफलता इस समय निश्चित है। शनि के प्रभाव के कारण आपके कार्य क्षेत्र में मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का योग भी बन सकता है। आपके प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं, किंतु आपको इस समय अपने ऊपर नियंत्रण रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जितना हो सके उतना अच्छा व्यवहार कीजिए, क्रोध से दूर रहिए, वाणी के ऊपर कंट्रोल रखिए। यदि आप ऐसा व्यवहार रखते हैं
तो इस समय नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं बन जाएंगी। वहीं पर महीने के उत्तरार्ध की यदि हम बात करें तो सूर्य का गोचर आपके भाग्यस्थान में आ जाएगा। जबरदस्त फायदा देने वाला है, भाग्य को बढ़ाने वाला है। पूर्व के 15 जो दिन हैं वो दिन सरकारी नौकरी वालों के लिए, विदेश में नौकरी करने वालों के लिए, विदेश में नौकरी देखने वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और आगे के जो दिन हैं वो भाग्य का फायदा होने से, भाग्य स्थान में सूर्य के जाने से सरकारी क्षेत्र के जातकों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। पदोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बहुत सारे अच्छे योग बनेंगे। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी यदि आप काम कर रहे हैं तब भी आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुल मिलाकर के मैं कहूं तो ये दोनों ही परिस्थिति, अष्टम भाव और नवम भाव, दोनों ही परिस्थिति में जब सूर्य रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। अब बात करते हैं बिजनेसमैन के लिए। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरा महीना बहुत शानदार है। आपके कारोबार में कुछ इस समय बड़ा होने वाला है। आप कुछ बड़ा करने का प्लान बनाने वाले हैं। आप कोई बड़ी योजना बनाने वाले हैं। आप कोई बड़ा ठोस कदम उठाने वाले हैं और उसके लिए जबरदस्त भागदौड़ आपकी प्रारंभ होने वाली है। अच्छी योजना के साथ में व्यापार को आगे बढ़ाने की प्लान बनाइए। बहुत बहुत शानदार और अच्छे रिजल्ट इस समय रहेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का फैसला इस समय आप जरूर करिए, लाभ मिलेगा। आप किसी एक चीज का बिजनेस कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। व्यापार को बढ़ाने के लिए जबरदस्त प्यारा समय इसको कहा जा सकता है। कोई पुराना व्यक्ति संपर्क में आकर के फिर से आपको इस समय जबरदस्त फायदा देने की कोशिश करेगा और आपके व्यापार में मनचाही सफलता इस समय आपको प्राप्त होगी। हालांकि एक बात का ध्यान भी रखना है, आपके बिजनेस पार्टनर्स जो हैं उनके द्वारा आपको थोड़ा सा परेशानियां बन सकती हैं, या फिर सरकारी कोई भी काम है वो थोड़ा सा अटक सकता है। हालांकि जब सूर्य 15 के बाद में चले जाएंगे आपके नवम भाव में, तब आपको और भी अच्छी व्यवस्थाएं सरकारी चीज़ों से मिलने वाली है। सरकारी महकमे के द्वारा यदि कोई भी काम आपका व्यापारिक काम अटका हुआ है तो वो काम आपका 15 के बाद हो जाना चाहिए। ऐसी संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं। तो कुल मिलाकर के कहूं तो नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए, दोनों ही तरह के लोगों के लिए ये जो समय है बहुत बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और इस समय में आपको अत्यधिक मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत पूर्वक जब आप आगे बढ़ेंगे तो ज़बरदस्त इसके बेनिफिट आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनेंस की। इस महीने फाइनेंस कैसा रहेगा? सेकंड हाउस के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में हैं, आर्थिक लाभ जरूर देने वाले हैं। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है। कोई पैसा फंसा हुआ है तो वो धन प्राप्त हो सकता है। सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति बिजनेस और व्यापार दोनों के लिए ही अच्छा परिणाम लेकर के आएगी। अच्छा धन प्राप्त होगा। किसी भी तरह का कोई भी पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा लौट करके नहीं आ रहा था और आपको कर्ज लेकर के काम करना पड़ रहा था, तो इस समय आपको वो पैसा आपका मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना है, आपको किसी भी प्रकार से किसी को भी कर्ज इस समय नहीं देना है, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और बात करें महीने की उत्तरार्ध की,
तो सूर्य नवम भाव में आ जाने से सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ पैसा भी रिलीज हो सकता है, वो पैसा भी आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट करना हो, कर्जा देना हो तो थोड़ा सा सोच विचार करके कीजिए। हालांकि इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत सही है, फिर भी सोच विचार पूर्वक आगे बढ़ेंगे तो लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस समय आमदनी होगी, थोड़ी बचत होगी। दीर्घ अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, उसका फायदा भी आपको मिल जाएगा। शेयर बाजार में काम करने वाले जो जातक हैं उनको भी इस समय अच्छा खासा बेनिफिट होगा। किसी नई कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट करिए, छोटे शेयर में इन्वेस्ट करिए, बड़ी कमाई आपको मिलने वाली है। बस अपने फैसले के ऊपर कायम रहना है और विवेक पूर्वक फैसला करना है कि कौन से शेयर में कितना पैसा आपको डालना है। यह विवेक आपके अंदर होना चाहिए। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा कमजोर है इस समय। छठे भाव के स्वामी मंगल जो हैं वो अपनी ही राशि छठे भाव में राहु के साथ में विराजमान है, युति बना करके विराजमान है। मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। मानसिक तनाव ज्यादा होने की वजह से सेहत पर खराब असर पड़ सकता है। दिनचर्या डिस्टर्ब हो सकती है। देर रात तक, बहुत देर तक जागना आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। दिमाग भ्रमित हो सकता है, नींद में कमी हो सकती है, खान पान गड़बड़ हो सकता है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का जो रूटीन है आपका कभी कभार खाने का, वो रोज हो सकता है। जबरदस्त खराब समय इसको बोला जा सकता है आपके स्वास्थ्य के लिए। इसलिए कोशिश करिए कि आपका जो रूटीन है उसके हिसाब से आप जरूर चलें। और खास बात, ब्लड से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको जोड़ों का रोग बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा सावधान इस समय हो जाए। और दूसरी बात, मंगल और राहु की छठे भाव में युति रोग, रिपु, ऋण तीनों को बढ़ा सकती है। रोग मैंने बता दिया आपको कौन कौन से बढ़ सकते हैं। रिपु, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, एनिमीज। और ऋण बढ़ सकता है। तो तीनों चीजों पर कंट्रोल इस समय जरूर कर लीजिए, बाकी सब चीजें बहुत ही ठीक रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की। प्रेम जीवन के मामले में तो समय बहुत बहुत शानदार है। पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह की व्यवस्था बनी हुई है। प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा इस समय और पूरे महीने रहेगा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जो जातक विवाह करना चाहते हैं, प्रेम कर रहे हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार की रजामंदी चाहिए, आपका काम हो जाएगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है, संबंध देख रहे हैं, उनका भी काम हो जाएगा। और खास बात, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि यानी सप्तम भाव में उपस्थित होकर के दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता लाएंगे। जिनका विवाह ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था, किसी प्रकार की कोई अनबन चल रही थी, कोई गलतफहमियां थी, ठीक हो जाएंगी। ससुराल पक्ष से आपको साथ मिलने लगेगा। ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी बातचीत हो गई थी, कोई भी गलतफहमी हो गई थी, तो वो गलतफहमी अब सही हो जाएगी। जो गांठ लग गई थी वो गांठ अब खुल जाएगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामला चल पड़ा था, डिवोर्स तक नौबत आ गई थी, वो चीज अब वापस से ठीक होने के चांस बन जाएंगे। कुल मिलाकर के कहूं तो प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए तो ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। चलते हैं आगे, पारिवारिक जीवन की बात करते हैं।
पारिवारिक जीवन के मामले में बहुत सही समय है। द्वितीय भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उपस्थित होकर के संतान पक्ष को भी, विद्यार्थियों के लिए भी और पारिवारिक जीवन के लिए भी, तीनों चीजों के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं बना रहे हैं। यदि परिवार में एक दूसरे के प्रति किसी का कोई वाद विवाद था, कोई गलतफहमी थी, ठीक हो जाएगी। परिवार के सदस्य एक दूसरे को सम्मान देते नजर आएंगे, एक दूसरे से प्रेम बन जाएगा। यदि कोई बड़ा कोई बात बोल रहा है तो उस बात पर गौर करने लगेंगे, गंभीरता से विचार करने लगेंगे और सब परिवार वाले मिलकर के एक साथ कोई योजना बना सकते हैं, कोई अच्छी योजना पे काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन के लिए, संबंधियों के लिए, मित्रों के लिए यह समय बहुत शानदार है। लगभग सभी व्यक्तियों का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उपाय के बारे में। पहला उपाय, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। भगवान सूर्य को प्रतिदिन जल जरूर अर्पित करिए। हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ा दीजिए। मंगलवार के दिन केला चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए, चना चढ़ाइए। शनिवार के दिन काले तिल से भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। और बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का पूजन करिए और बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करिए। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं आपके लिए बन जाएंगी और आपका ये जो महीना है, ये महीना बहुत शानदार और अच्छा निकलने लग जाएगा। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राशिफल। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। ओम नमः शिवाय।